सभी मित्रों को नमस्कार। आज हमारे बाबा गंगनाथ जो कि इष्ट देव हैं, उनका पूजन था। 2 दिन जागा रही ये सुंदर पर्यावरण और प्रकृति में। और यहाँ हमको मिले 2 क्लास फेलो। ये हमारे सबसे छोटी बहन जी जो कि इस समय राज्यपाल पुरस्कार के बाद रानीखेत में इनका मंगलम गेस्ट हाउस है। और ये है इनके क्लास फेलो हयात राम जी, जो दोनों आमथल के स्कूल में शान हुआ करते थे, ये बाल सभा के। तो हयात जी, इनसे कैसा लगता है उन दिनों को याद करके? ठीक लगता है। अच्छा। और ये प्रसिद्ध जगरिया हैं गंगनाथ के, इस क्षेत्र में 4थी पीढ़ी में चल रहे हैं। जरा कुछ बताएंगे अपने जागर के बारे में, गंगनाथ जी के बारे में थोड़ा सा? हाँ, गंगनाथ जी जब पैदा हुए थे चौदांश की ड्यूटी में, तो उनकी माता का नाम माता प्यूला रानी था। पिताजी का नाम और पिता भगवतचंद जी था। राजू भोलेनाथ, काकू मनसानाथ, अमा यशोदा, बूबू केसरी चंद और चौदांश की ड्यूटी में रहते थे। फिर गंगनाथ जी पैदा हुए, सबसे छोटे लड़के थे उनके। अच्छा। हाँ, जिस दिन वो पैदा हुए थे उस दिन जो है और कोई चौदांश की ड्यूटी में कोई पैदा नहीं हुआ। एक ही गंगनाथ जी हुए, बांस की गाड़ी में बांस के तोरे फूटे थे। और जो वो कहते हैं छत में बैर बांधे उड़े और पाथर फूट गए, और ऐसे राजवंशी थे वो। और कांसे के बर्तन जितने भी थे अंदर में वो भी फूट गए थे। तो ऐसे राजवंशी पुत्र पैदा हुए थे वो। राजकुमार गांगीचंद जी जो थे, उनको ज्योतिषियों ने ये बताया था कि ये योगी बन जाएगा और 12वें वर्ष में योग हो जाएगा। उनके लिए काफ़ी प्रबंध किए गए उनके पिताश्री के द्वारा, लेकिन कोई प्रयास सफल नहीं हुए। ये बहुत ही सुंदर रोचक ढंग से अपने हुड़के की तान के साथ जब सुनाते हैं तो ज़रूर आपको गंगनाथ की जागा सुननी चाहिए। और बहन जी, कैसा लगा इनसे मिलके? और 2 दिन बढ़िया जागा, बहुत बढ़िया रही। बहुत बढ़िया रही। आज हमारा भी सौभाग्य रहा कि हम छुट्टी लेके भी आए। तो ये जो लोकगीत में ही आता है, ये जो जागा होती है लोकगीत ही होती है। ये मुझे फक्र है इन पर कि इनके पिताजी जो थे वो बहुत अच्छे जगरिया थे। अब ये चला रहे हैं। ये वंश परंपरा कायम रहे। जो विलुप्त होती चीजें हैं हमारी, वो कायम रहेंगी तो हमारी संस्कृति को कहीं न कहीं बढ़ावा मिलेगा। हयात तो जब पढ़ते थे हमारे साथ, तो तब भी ये जागा लगाया करते थे। अरे वाह! स्कूल में भी। हाँ। प्राइमरी स्कूल में आमथल में हमने जब पढ़ा था एक साथ, तो बहुत सारे हमारे बीच में ऐसे कोई इंसिडेंट कहिए या कोई उन दिनों की जो साझा बातें हैं, बहुत सुखदायी है। मुझे तो अपने बचपन पर बड़ा नाज है, क्योंकि हमारा बचपन कोई बिना तनाव के, जब हम जाते थे तो बिल्कुल एक साथ रहते थे, खेलते भी एक जैसे थे। मेरा तो इनके साथ काफी समय से ऐसा सानिध्य रहा है। मैं इनके उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ। खूब जागा लगाएंगे और खूब आगे बढ़ें, यशस्वी हों, अपने आने वाली पीढ़ी को भी हस्तांतरित करें। हाँ, हमारी संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए ये हमारी सांस्कृतिक धरोहर है, जो लोक संस्कृति है, इसको आगे बढ़ाने में हयात राम जी बहुत ही सराहनीय कार्य करें। अच्छा, हमने बहादुर राम जी जो कि आपके पिताश्री हुए, उनके बारे में तो हमने देखा है, साथ रहे हैं। इसी तरह से जैसे कल जागे में साथ बैठे थे, कई बार वो कहते थे कि आप बहुत अच्छा भाग लगाते हो, इधर बैठो हमारे साथ। तो उसके अगली 2 पीढ़ियों के नाम बताओ जरा मेरे को। बहादुर राम जी के पिताश्री का नाम क्या हुआ? लक्ष्मण राम। अच्छा, और उनके पिताश्री? उनके पिताश्री का नाम याद नहीं है मेरे को। हाँ, तो उनका जो हुड़का है इनके पास पहुंचा है। तो कल मैं सोच रहा था कि देखने आए कि 4 पुस्त कौन कौन से होते हैं। वास्तव में आजकल ऐसी स्थिति हो गई है, हम रघुवंशी अज से लेके राजा राम तक को सबको जानते हैं, लेकिन अपने पूर्वजों के बारे में उतना ज्ञान हमें नहीं है। तो हम सबको ये भी ज्ञान जरूर रखना चाहिए। ये बहुत ही व्यस्त रहते हैं। आज इनको फिर जागे में जाना है लगातार, लेकिन अच्छा है। और जगरिया, भगरिया, गुरु, डंगरिया और आयोजक, ये सब मिलके एक पहाड़ को जीवंत बनाते हैं। देखिए, इतनी सुंदर वादियां हैं, इतना सुंदर प्राकृतिक दृश्य है यहाँ, लेकिन कुछ रोजगार के कारण, कुछ स्वास्थ्य, सड़क और शिक्षा की सुविधा न होने के कारण यहाँ से पलायन होने के लिए मजबूर होते हैं लोग। कहना तो
आसान होता है कि पहाड़ों से पलायन नहीं होना चाहिए, लेकिन पहाड़ में अगर नौकरी नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या? नौकरी करने के लिए तो बाहर जाना ही पड़ता है, क्यों बहन जी? बिल्कुल बिल्कुल। और पलायन का एक कारण और भी है ना कि जो यहाँ पर सुख सुविधाएं हैं वो थोड़ा कम है, जंगली जानवरों का आतंक बढ़ गया है। इसलिए रोड जैसे हमारे गांव के लिए रोड अभी तक डामरीकरण नहीं हुआ है उधर लकड़गाड़ से, तो हम चाहते हैं कि यहाँ भी शीघ्र ऐसे हो, क्योंकि सुविधाएं हर इंसान को की आवश्यकता हो गई है। तो फिर भी पहाड़ जीवंत रखे हैं आप जैसे लोगों ने, हम आपकी सराहना करते हैं और आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद और प्रणाम करते हैं कि आपने हमको यहाँ आने का सौभाग्य दिया। बिना आयोजक के तो कोई कितना ही जानकार हो वो कैसे आ जाएगा अपने आप। चलो, देवखाली में सब लोग बराबर हैं, सब अपने अपने देवता जिसके जो करवाना चाहते हैं वो करवाते हैं, और हम कौन होते हैं करने वाले? सब कराने वाले इष्ट देव हैं। सब पर कृपा बनी रहे, पूरे परिवार पर, पूरे क्षेत्र पर, सारे लोगों पर। तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को इस वीडियो को देखने के लिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं किसी और सुंदर वीडियो के साथ। नमस्कार।